मिशन वैक्सीन पर पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वैक्सीन की तैयारी की समीक्षा की। पीएम ने जायडस बायोटेक प्लांट में वैज्ञानिकों से कोरोना वैक्सीन के प्रबंधन और तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी ली। पीएम मोदी इसके बाद पुणे और हैदराबाद भी जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम ने अहमदाबाद के जायडस प्लांट का दौरा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। पीएम मोदी प्लांटों में विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारियों के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। केंद्र के काले कानून को लेकर किसान सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। बुराड़ी न जाकर किसान रामलीला मैदान जाने पर अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त मिलने के बाद किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष जगजीत सिंह का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने किसानों को दिल्ली आने की इजाज़त दे दी है। आंदोलनरत किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए कानून को लेकर हम बात करने को तैयार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को कहा कि इकोनॉमी की हालत में उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी होगी और उसे चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक के चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के अनुमान से इतर आंकड़े उससे बेहतर होने चाहिए। केंद्रीय बैंक ने 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट का अनुमान जताया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। यही नहीं, इस बार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सुशील मोदी को फोन कर बधाई दी है। राज्यसभा की एक सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा और इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क निर्माण पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने अगले 2 से 3 महीनों में फास्टैग की अनिवार्यता पर काम कर रहे हैं और इसके साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना और मौतों में 20% की कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से चक्रवात के बाद प्रदेश के हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने चक्रवात निवार और भारी बारिश से जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय टीम को रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में मदद के लिए तमिलनाडु भेजा गया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव की वोटिंग हो रही है। चुनाव में पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच अगले दशक में भारत ब्रिटेन के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की बात कही है। इसके साथ ही निवेश, डिफेंस और सुरक्षा के साथ कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में द फायर ऑफ ईरानियन बॉम्ब कहे जाने वाले न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के लिए इसराइल को जिम्मेदार मानते हुए बदला लेने की बात कही है। फखरीजादेह ईरानी रक्षा मंत्रालय में एक सीनियर साइंटिस्ट थे। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड का प्रकोप जारी है। सर्द हवाओं के चलते कई शहरों में पारा लुढ़क गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान गिरकर 42 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। भोपाल में प्रशासन ने ईरानी डेरे पर बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 12,000 वर्ग फीट पर ईरानियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले डेरे से बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया था। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते किसानों का असर रायपुर में भी देखने को मिला है। शुक्रवार को रायपुर में किसान संसद आयोजित की गई और बैठक में किसान, ट्रक ऑपरेटर सहित
कई संघों के लोग शामिल हुए। नए कृषि कानून में संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी विरोध जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर हर प्रदेशवासी को अपनी बोली भाषा और परंपरा पर गर्व होना चाहिए। राजभाषा दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के सभागार में सीएम भूपेश बघेल गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। रायपुर में आज कांग्रेस समन्वय समिति की शाम 6 बजे राजीव भवन में बैठक है और सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्य योजना के तहत निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्ति के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस बैठक में सीएम भूपेश और पुनिया भी शामिल होंगे। आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में किसानों को टोकन व्यवस्थित तरीके से दिए जाने, साथ ही धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी। बारिश से फसलों को हुए नुकसान, कोरोना संक्रमण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। वहीं 2 साल कार्यकाल पूरा होने पर भी यह योजना बनाई जाएगी। कथलगांव में हाथियों का आतंक जारी। यहाँ चिकनी पानी और सरई टोला गांव में दंतैल के घुसने से लोग परेशान हैं। गांव में हाथियों ने 4 घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत की। बालोद के जिला कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीज के उपचार में लापरवाही सामने आई है, जहां एक मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। कलेक्टर ने स्टाफ नर्स तारिणी साहू की सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। ग्लूकोज 4 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था और संक्रमित मरीज की नज़र पहले पड़ते ही उसे वहां पर हंगामा कर दिया। जशपुर में एक लड़की को उसके रिश्तेदारों ने 60,000 रुपये में बेच दिया। पुलिस ने तस्करी की शिकार युवती को यूपी के कानपुर से बरामद करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती के रिश्तेदारी में बताए जाने और युवती के पिता की शिकायत के बाद तपकरा पुलिस ने कानपुर पहुंचकर युवती को बचा लिया। पाटन क्षेत्र के बोरिंदा के किसान अब पानी की किल्लत से निजात पाकर रबी की फसल भी ले सकेंगे। बोरिंदा किसानों को सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना की सौगात मिल गई है। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और इस परियोजना के शुरू होने से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में भरपूर पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री की महती योजना गौठान में रखी 2 बीमार गाय को आवारा कुत्तों के झुंड ने भीतर घुसकर नोच डाला। इसमें से एक गाय की मौत हो गई, वहीं दूसरी घायल गाय का इलाज किया जा रहा है। घटना दुर्ग नगर निगम के गोकुल नगर स्थित गौठान की है। छत्तीसगढ़ के सभी नर्सिंग कोर्स के स्टूडेंट्स को क्लिनिकल ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मेडिकल एजुकेशन के अनुसार प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें अपनी संस्थाओं में पहुंचना होगा। स्टूडेंट्स आदेशानुसार ट्रेनिंग नहीं लेती है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मुड़पार गांव के पास मालखौदा थाना के टीआई अब्दुल शफीक खान की निजी कार की टक्कर से 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार को टीआई खुद चला रहे थे। बच्चे को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं एसडीओपी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर नियमानुसार कार्रवाई का हवाला दिया है। राजधानी पुलिस का नशे और जुए के खिलाफ अभियान जारी है। तिल्दा में बीजेपी शहर अध्यक्ष के बाड़े में 14,40,000 का जुआ पकड़ा गया है। रायपुर पुलिस ने कई दिनों से मिली शिकायत के आधार पर दबिश देकर 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। सिडनी में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हरा दिया। भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 374 रन बनाए। कप्तान एरॉन फिंच और स्टीव स्मिथ के शतकों ने ऑस्ट्रेलिया को इस स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। वहीं भारत के गेंदबाज बुमराह और चहल का मैजिक नहीं चला।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधी मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वो समर्थन नहीं करता। शिमला में भी बर्फबारी के कारण प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे समेत सैकड़ों सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है और मार्ग बंद होने से परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। वहीं बर्फबारी के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर भी ठप है। तस्वीर हिमाचल के कुफरी की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 6 करोड़ 19 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 14 लाख 48 हजार के पार पहुंच गया है। दुनिया में 4 करोड़ 27 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं और अभी 1 करोड़ 77 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 34 लाख केस के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 लाख 51 हजार के पार पहुंच गई है और अब तक 87 लाख 58 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 36 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4 लाख 53 हजार मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 41 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 5482 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं। वहीं 98 लोगों की मौत भी हुई है। अब एक्टिव केस 38,181 हो गए हैं। कुल कोरोना मामलों की संख्या 5,56,000 हो चुकी है। अब तक 8,909 की मौत हुई है तो 24 घंटे में 5,937 लोगों ने रिकवर किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1645 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 2 लाख को पार कर गया है। प्रदेश में 16 मौत से कुल आंकड़ा 3,938 पहुंच गया है। वहीं 1,388 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,86,000 के पार पहुंच चुका है। अभी 14,632 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के आंकड़े 40,000 को पार कर गए हैं। सीएम शिवराज ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात और व्यवस्थाओं पर समीक्षा बैठक की। कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन की कड़ी निगरानी के साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 252 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। गुरुवार को प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,99,952 थी। शुक्रवार सुबह भोपाल में 313 मरीज मिलने के साथ ही अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 2 लाख के पार हो गई। ग्वालियर शहर के सभी 66 वार्ड में अब कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया जाएगा। शहर में 10,000 लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट कराने का टारगेट रखा गया है। कलेक्टर ने इसके लिए 35 दल बनाए हैं और कोरोना के नए केस के बाद ये निर्णय लिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब राजधानी में लगातार 8 दिन तक 300 से भी अधिक मरीज मिले हो। 19 नवंबर को भोपाल में 381 मरीज मिले थे। 19 नवंबर के बाद से हर दिन भोपाल में 300 से अधिक संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। एक हफ्ते में 2,620 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,879 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,32,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 21,839 पहुंच गई है। 12 मौत से कुल आंकड़ा 2,813 पहुंच गया है। प्रदेश में 2,090 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,08,183 पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 139, दुर्ग में 142 और रायपुर में 226 नए मरीज मिले। 9 महीने बाद हुई जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा विवादों में घिरी रही। विपक्षी पार्षदों ने प्रश्नकाल न कराने को लेकर सामान्य सभा में जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने बजट की प्रतियां भी जला दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गुंडागर्दी कर उन्हें बोलने से रोका। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम खुद ही मोटरसाइकिल चलाकर अति नक्सल प्रभावित गांव सांवगिल तक पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक
पेनगुड़ी में देवी देवताओं की पूजा की। गांव के लोगों ने विधायक राजमन की से पानी, बिजली और दूरसंचार की मांग की, जिसे राजमन ने पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश की खेल और तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जबलपुर में शासकीय ITI का निरीक्षण किया और यहां सुविधाओं को बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए। सिंधिया ने टॉय इंडस्ट्री लगाने के मामले में भी बयान दिया। कवर्धा जिले के ग्राम धर्मपुरा में शासकीय जमीन पर कब्जा कर जैद खाम बनाने की शिकायत पर प्रशासन ने कब्जा हटाने की कार्रवाई की है। इस पर समाज विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाया और इस कार्रवाई में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए IT प्रोफेशनल्स के साथ बैठक की और इसके बाद मंत्री सखलेचा इंदौर के ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के में स्टार्टअप और इनोवेशन को लेकर कॉलेज के कदमों पर डीन से चर्चा करेंगे। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आरागाही में नेशनल हाईवे पर भैंसों से लदी एक अनियंत्रित ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नाले के पुल से टकराते हुए नीचे गिर गई। ट्रक में 19 भैंसें सवार थी। भैंसों को समस्तीपुर बिहार से हैदराबाद लाया जा रहा था। बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर नीमच कलेक्टर सड़कों पर निरीक्षण करने के लिए निकले। उन्होंने मास्क न लगाने वाले दुकानदार और राहगीरों को समझाइश दी। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की बात की। शुक्रवार को दंतेवाड़ा के अनंतपुर थाना के इलाके के कुंडा सावली में CRPF जवानों ने 4-4 किलो के 2 ID बरामद किए हैं। गश्ती पर निकले जवानों ने बम बरामद करने के बाद BDS के जवानों को बुलाकर बम को डिफ्यूज कराया। कटनी जिला अस्पताल के सामने बने स्कूल में होने वाली शादी समारोह के कारण मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। शादी बारात की वजह से हुई भीड़ के कारण कभी कभार यहां एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिसकी शिकायत जिला अधिकारी से भी की गई है। नान मामले को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई और इस दौरान पूर्व IAS अनिल टुटेजा के वकील अभी सिंह ने दलील दी कि मामले में टुटेजा को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से मामले की फिर से जांच कराने की मांग की है। अगली सुनवाई शुक्रवार को है। अकलतरा नगर पालिका में 10 साल से भी ज्यादा समय से पदस्थ महिला दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित नहीं करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा। कोरबा के रजगामार रोड स्थित छत्तीसगढ़ नगर सेना जिला कार्यालय परिसर में वार्षिक परेड का निरीक्षण करने सेना के संभागीय सेनानी SK ठाकुर ने किया। इस दौरान उन्होंने जवानों की किट का जायजा भी लिया। मुरैना में 2 तेल मिलों में GST की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। GST 2 दर्जन से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये कार्रवाई बालाजी तेल मिल और तरुण इंडस्ट्री में की जा रही है। दीपावली के बाद रायपुर पुलिस एक बार फिर सड़कों पर उतरी और पंडरी, गोल बाजार, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान गुंडों, बदमाशों, शराबियों, मंचलों की जांच की गई। शक के दायरे में आने वालों को थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि DGP की क्लास के बाद पुलिस हरकत में आई है। महासमुंद जिले में सरायपाली के धान खरीदी केंद्रों में धान की कमी की शिकायत मिली है। केंद्रों में करोड़ों रुपए के धान सड़ चुके हैं। इस मामले में ब्लॉक अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने कलेक्टर से शिकायत की है, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। गरियाबंद के बैनपुर में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया और नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया है।
किसान धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर में दाम से अधिक मूल्य पर शराब बेचने के मामले में लगातार मिल रही शिकायतों पर आबकारी विभाग ने 13 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन दुकानों के एक दिन का लाइसेंस सस्पेंड करने की भी कार्रवाई की गई। मरवाही के ग्राम सिवनी की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भारी संख्या में शराबबंदी को लेकर नारा लगाते हुए रैली निकाली। लोगों को संबोधित करते हुए मितानिन जलवाई ने कहा कि 80% विवादों का कारण शराब है। राज्य सुरक्षा कानून के तहत कोरिया कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्रवाई के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कलेक्टर अगली कार्रवाई शासन के निर्देश पर करे। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया। बस्तर सांसद दीपक बैज के खिलाफ सोशल मीडिया में टिप्पणी करने वाले 5 युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं अब इन कार्यकर्ताओं की सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है। भविष्य में गलती नहीं दोहराने की शपथ लेने के बाद इन पर बहाली की कार्रवाई की गई। महासमुंद में श्रम विभाग और पुलिस ने 3 बसों में भरकर उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 150 मजदूर और परिवार के दूध में बच्चे को छुड़वाया। वहीं एक मजदूर ने बताया कि सरायपाली बसना थाना के ग्राम पर्रापाट और रिकोकुला कसडोल के 12 युवक तमिलनाडु के एक मजदूर दलाल के पास बंधक। कटनी स्थित भौरीबंद के बचैया ग्राम में एक गोदाम से तहसीलदार ने 450 क्विंटल धान जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। उन्हें गोदाम में बाहर में बड़ी मात्रा में धान खरीदी कर सरकारी खरीदी केंद्रों में बेचने की शिकायत मिली। धार के औद्योगिक क्षेत्र में चाय बनाते समय घर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घर के बाहर गैस टंकियों का जखीरा मिलने से घटना पर सवाल उठा है। आबकारी विभाग ने रायपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। सभी बोतलों पर केवल मध्य प्रदेश में बिक्री का लोगो लगा है। शराब की बोतलों के साथ कमांडी के पंकज जग्गी और गंजपारा के भावेश पटेल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों एक कार में 36 बोतल शराब लेकर जा रहे हैं। मंदसौर के डोडिया मीणा और अरनिया मीणा गांव में दूषित लड्डू खाने से करीब 200 से भी ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव में मन्नत और गौने का कार्यक्रम था, जिसमें मावे के लड्डू खाने से लोगों को पेट दर्द के साथ उल्टी दस्त की शिकायत हुई। लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।